तो हम अभी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, अभी हम बायोफिजिक्स पढ़ रहे हैं और असेसमेंट 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो होता है सो लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है विद अमीनो एसिड्स, जिसमें कि अमीनो एसिड्स होते हैं। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये देखो अमीनो एसिड्स मैं बताता हूँ। ये सी एच है, सी एच के ऊपर एक तरफ NH2 लगा हुआ है और फिर वही उसी उसी सी एच में कार्बन में COOH लगा हुआ है, NH2 भी लगा हुआ है, COOH भी लगा हुआ है, और फिर उधर से कोई अल्काइल ग्रुप है R, यानी कि RCH NH2 और COOH, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन जो होता है सो लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि अमीनो एसिड्स होते हैं। उस चेन में क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन आर लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स विद अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स ब्रैकेट में हम लिख के दिखा देंगे RCH NH2 COOH। ठीक है, बीइंग द मेन ग्रेडियंट, विद अमीनो एसिड्स बीइंग द मेन, जहाँ पे अमीनो एसिड्स ही मेन ग्रेडियंट होते हैं। तो अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्साइल ग्रुप भी होता है, तो अमीनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर है विद अमीनो एसिड्स बीइंग द मेन ग्रेडियंट, जहाँ पे अमीनो एसिड्स मेन ग्रेडियंट होते हैं, यानी कि RCH NH2 COOH। ठीक है, द अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड्स, और दो अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। दो अमीनो एसिड्स आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, सी, देखो सी पे डबल बॉन्ड हो और इधर से कुछ और लगा हुआ है और फिर वो उस तरफ से NH लगा हुआ है और फिर NH किसी और से जुड़ा हुआ है, यानी कि COONH, इधर और उधर दोनों ही कुछ ना कुछ लगा रहेगा। C डबल बॉन्ड हो और फिर NH, CONH, और इधर उधर कुछ लगा हुआ है। एंड अ फ्यू सच बॉन्ड्स लिंकिंग टुगेदर, फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और ऐसे ही कुछ और ऐसे ही कुछ बॉन्ड आपस में लिंक कर गए ना, पेप्टाइड बॉन्ड, फिर मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो से पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है, फिर वो वाला अमीनो एसिड एक तीसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है। तो ऐसे जो एंड फ्यू सच बॉन्ड्स लिंकिंग टुगेदर फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, a chain of amino acids connected with peptide bonds is known as polypeptide chains. Okay, अब क्या होता है, अब क्या होता है, वन और मोर ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में ट्विस्ट कर जाते हैं, फोल्ड कर जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली आपस में ट्विस्ट कर गए, फोल्ड कर गए, और फिर एक प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जुड़ के क्या बने, अमीनो एसिड्स आपस में आपस में किससे जुड़े, पेप्टाइड बॉन्ड से। और जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो वो क्या बन गया हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ट्विस्ट और फोल्ड कर गए स्पॉन्टेनियसली, तो एक प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो प्रोटीन हमें समझना है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर विथ अमीनो एसिड्स बीइंग द मेन ग्रेडियंट। अमीनो एसिड्स, हम दो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बंधा हुआ है, CONH से बंधा हुआ है, दो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बंधा हुआ है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है, और फिर पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है, और फिर वैसे ही अगर एंड अ फ्यू सच बॉन्ड्स लिंकिंग टुगेदर फॉर्म्स, तो वो और एक से ज़्यादा ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड्स टर्न हो जाएंगे, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेंज हो गया। पॉलीपेप्टाइड चेंज आपस में ट्विस्ट और फोल्ड कर गए, तो प्रोटीन बन गया। तो ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। 4 प्रकार के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाता है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, 4 प्रकार के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाता है। 4 प्रकार का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाता है। कौन कौन सा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो 4 स्ट्रक्चर मैंने बोला, क्या क्या बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है सो इज़ द यूनिक फॉर्मेशन एंड ऑर्डर इन विच द अमीनो एसिड्स कंबाइन एंड लिंक टू गिव अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, यूनिक फॉर्मेशन एंड ऑर्डर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द यूनिक फॉर्मेशन एंड ऑर्डर in which the amino acids combine and link to give a protein molecule.
ओके, तो अब हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है सो यूनिक फॉर्मेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ द यूनिक फॉर्मेशन एंड ऑर्डर। यूनिक फॉर्मेशन वो यूनिक फॉर्मेशन एंड ऑर्डर है जिसमें कि अमीनो एसिड्स कंबाइन हुए हैं और लिंक हुए हैं टू गिव अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल देने के लिए जो अमीनो एसिड्स हैं वो जो यूनिक ऑर्डर में यूनिक वो वो जो यूनिक फॉर्मेशन हुआ है उनका, जिस ऑर्डर में वो कंबाइन हुए हैं आपस में एक दूसरे से लिंक हुए हैं ताकि प्रोटीन मॉलिक्यूल बना सकें वो अमीनो एसिड्स, उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द यूनिक फॉर्मेशन एंड ऑर्डर इन विच द अमीनो एसिड्स कंबाइन एंड लिंक टू गिव अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रोटीन गेट ऑल इट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जितना भी प्रॉपर्टीज होता है वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही पाता है। जैसा उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वही डिटरमाइन करता है कि इस प्रोटीन का प्रॉपर्टीज क्या होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही ऑर्डर, किस ऑर्डर में अमीनो एसिड्स लिंक हुए हैं, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लिंक हुए हैं, उनका जो यूनिक फॉर्मेशन है वो उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, और वही डिटरमाइन करता है उस प्रोटीन के प्रॉपर्टीज़ को। इनफैक्ट अगर हम बात करें, दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ विच अमीनो एसिड्स अपीयर इन विच ऑर्डर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉट रियली ए स्ट्रक्चर। तो अगर हम ठीक से और फैक्चुअल अगर हम ग्राउंड पे उतर के बात करें तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का मतलब किस ऑर्डर में अमीनो एसिड आए हैं बस उसी का एक लिस्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये कोई और फलाना डिमका स्ट्रक्चर नहीं है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड में, सॉरी, प्रोटीन में अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में किस ऑर्डर में आए हैं बस उन्हीं का लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड है कि किस ऑर्डर में वो जो है सो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट हैं, उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन क्योंकि जो है फाइनल बिकॉज द फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन दिस सीक्वेंस। अब चूंकि होता क्या है कि फाइनल प्रोटीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है ना, फाइनल जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फोल्ड और ट्विस्ट करके जो प्रोटीन बनाता है, तो फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो जो है सो इसी सीक्वेंस पे डिपेंड करता है जिसमें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है ना, जिसमें कि अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कंबाइन हुए जिस ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस पे डिपेंड करता है फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन दिस सीक्वेंस, दिस वाज कॉल्ड the this is why this structure was called the primary structure of the polypeptide chain। इसीलिए पॉलीपेप्टाइड चेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर इसको बोला गया, इसीलिए इसका नाम प्राइमरी स्ट्रक्चर पड़ा, क्योंकि बिकॉज द फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन दिस सीक्वेंस, दिस वाज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आ गया कि इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों कहा गया पॉलीपेप्टाइड चेन का, क्योंकि जो फाइनल प्रोटीन बनेगा वो अल्टीमेटली इसी सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का हम बात करें तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये is the regular structure that arises from interaction between neighboring or nearby amino acids as the polypeptide starts to fold into its functional three-dimensional form। समझ में आया?